अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात हो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहा आपके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का जवाब नहीं, फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। एहतजाज की कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान ने कहा मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुस्तलद की गई। चोरी का पैसा बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बना देंगे। अमरीका इम्पोर्टेड हुकूमत से हमें फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। अमरीका बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करेगा। उन्होंने कहा कि पहले साजिश फिर मुदाखलत हुई। अमरीकी ओहदेदार ने हमें धमकी दी। कहा गया कि अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। जो मरासला हमारे पास आया था, अपोजिशन ने कहा ये झूठ है। मैं आज आपके पास खास आया आपकी तैयारी करवाने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको आने वाले दिनों का मैं लायबल दूं। कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। इंस्टीट्यूट्स के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े मामलात इनके मुल्क से बाहर हैं। ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी, उनके मफादात के लिए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा। किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं। देखना कि इलेक्शन कमीशन के बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। रिमार्क्स दिए कोई केस नहीं रोका जा रहा, तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं। किसी पार्टी के केस में कोई ताख़ीर नहीं हो रही। मेंबर बलोचिस्तान ने पीटीआई वकील से कहा आप कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें। कहाँ लिखा हुआ है कि इंतजार करें? पीटीआई वकील अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं। किसी पार्टी के केस में कोई ताख़ीर नहीं हो रही। फैसला मेरिट पर होगा। कमीशन किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। वकील तहरीक इंसाफ अनवर मंसूर ने केस में इल्तिवा की इस दरख्वास्त की। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा आप कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें। कहाँ लिखा हुआ है कि इंतजार करें? अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकालमा पेश कर दिया। कहा दूसरी पार्टियों को 3 माह की तारीख दी जा रही है। हमारे केस की रोजाना बुनियाद पर समाअत हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया आप जज्बाती ना हों, आप सीनियर वकील हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं। वकील ने कहा मैं आज दलाइल नहीं दूंगा, आप जो मर्जी ऑर्डर दें। अगर आप दूसरों को इस लेवल पर लेकर नहीं आते तो दुरुस्त नहीं। हमारे दस्तावेज़ात दरख्वास्त गुजार को दे दिए गए, हमें दूसरी पार्टियों के दस्तावेज़ात नहीं दिए जा रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने हमें नोटिस किया हुआ है, हम वहां जवाब देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हमने पहले भी आपकी मर्जी की तारीख दी। अनवर मंसूर ने कहा कोशिश करूंगा हफ्ते में दलाइल मुकम्मल कर लूं। कहा मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुआज़रत ख्वाह हूँ। हम इमरान खान की तरह इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। कानून को अपना रास्ता लेने दिया जाएगा। एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब को नैब गर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम कानून को शफाफ तरीके से काम करने देंगे। एहसन इकबाल ने कहा हम अगर इमरान खान की तरह इंतकामी सियासत की राह पर चलेंगे तो हम भी मुल्जिम होंगे। हम पर बनाए गए केसेस में करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान का जलसा अब भी लाइव कवर होता है। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। इमरान
खान इलेक्शन कमीशन के फैसले से खाइफ हैं, इसीलिए साजिश का बयानिया बना रहे हैं। तो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला इमरान हुकूमत ने किया था, हम उसमें कतन यकीन नहीं रखते। किसी किस्म के झूठे मुकदमे नहीं बनाए जाएंगे और कानून को अपना रास्ता लेने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन नैब को नैब गर्दी के ज़रिए इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जो बदतरीन इंतकामी कार्रवाई इमरान न्याजी ने की थी और जिस पर हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, तो अगर हम उसी बात को दोहराएं तो हम खुद भी मुजरिम होंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान न्याजी साहब का हर जलसा लाइव कवर होता है, उनकी तकारीर पूरी लाइव होती है, उनको किसी किस्म की मीडिया की बंदिश का सामना नहीं है। दोहरे मेयार है, जहाँ अपना फैसला ठीक लगता है उसको मानते हैं, जहाँ पे फैसला उनके खिलाफ जाता है तो इदारों को, चाहे वो फौज है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पार्लियामेंट है, सबको तोप के दाने पर रख लेते हैं। जो अभी इलेक्शन कमीशन के सामने इन्होंने मुजाहरों की कॉल दी थी, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग नहीं आए। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की तबाही, बर्बादी और जो वो इंतशार फैला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।